गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र लाए हैं जिसमें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं। आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के 10 प्रश्न होते हैं। तो मैं अभ्यास प्रश्न आपसे करवा रही हूँ, आपसे आंसर पूछ रही हूँ और लिख रही हूँ। तो आप उसके आंसर दीजिए। जो आपके पाठ्यक्रम में है उसके अनुसार हम ये अभ्यास प्रश्न आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको सुनिए। देखिए, प्रथम जो है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पहला है, अब आप इसको शॉर्ट में लिखना है आपको। 20 शब्द, आपके 20 शब्द जो है आपकी लिमिट है। और ये प्रश्न जो है 2-2 अंक के हैं। अंक जो है इनके प्रति अंक है, प्रति प्रश्न अंक 2। ठीक है ना? तो पहला क्या कारण अपन कह सकते हैं, क्योंकि सभी कारणों का सिर्फ क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि शायद इसके पतन के कारण भूकंप हो सकता है, विवर्तनिक विक्षोभ हो सकता है, महामारी हो सकती है, विदेशी आक्रमण हो सकते हैं, आर्यों यानी कि आर्यों के आक्रमण हो सकते हैं, जिसके द्वारा इस सभ्यता के जो लोग थे वो दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर गए और बहुत से जो लोग थे उनको आर्यों ने दास बना लिया, दस्यु बना लिया। तो इस तरह से जो है कोई भी इसके कारण हो सकते हैं, जिस कारण से ये इतनी जो विकसित सभ्यता थी ये नष्ट हो गई। तो उसमें देखिए, हमें सिर्फ 2 कारण लिखने हैं और उसमें है कि हो सकता है भूकंप। ये आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई फिक्स कारण नहीं है। ये कारण इतिहासविदों द्वारा अंदाज लगाए गए कारण अनुमानित किए जाते हैं कि शायद ये रहा होगा, शायद विदेशी आक्रमण, शायद भूकंप, शायद विवर्तनिक विक्षोभ, शायद महामारी, शायद अतिवृष्टि या अनावृष्टि। इस तरह से आपको 2 लिखने हैं। तो ये है जो अनुमानित कारण है, वो जैसे भूकंप या अतिवृष्टि या अनावृष्टि। अब आप चाहो तो इसके अंदर आप देखिए आप चाहो तो बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे आक्रमण है, बाहर के आक्रमण है या महामारी है। तो आप चाहो तो बहुत सारे कारण इसमें लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार जो है कि जैसे महामारी है या कोई बीमारी, किसी भी तरह की महामारी फैल जाना वगैरह, कोई भी कारण इसमें हो सकता है। और आक्रमण के कारण ये दूसरी तरफ जो है प्रस्थान कर सकते हैं, बहुत से इसमें दास बन गए। तो इस कारण से इसके बाद में जिस सभ्यता का नाम लिया जाता है वो लिया जाता है आर्य सभ्यता। तो हो सकता है आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई हो सकता है भूकंप के कारण कोई ऐसा भौगोलिक जो है विक्षोभ हुआ या ऐसे भौगोलिक आपदाएं आई जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, या जो है आक्रमण है, मान ली इसी तरह से बाढ़ आ गई। मान लो कहाँ पर बाढ़? सिंधु नदी में बहुत अधिक अगर बाढ़ आ गई तो भी इसका कुप्रभाव जो है सभ्यता पर पड़ सकता है। तो ये सारे इसमें कारण हैं। तो अब आप आगे का प्रश्न, तो मैंने ज़्यादा कारण लिखे हैं। तो आपका अगर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है तो आपको अगर 2 कारण कहे जाते हैं तो आपको प्रश्न के उत्तर में 2 ही कारण लिखने हैं। और आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, समय का भी ध्यान रखना है कि किस तरह से आंसर हमको देने हैं, ताकि हम पूरे प्रश्न पत्र में आंसर का समय अनुसार बंटवारा जो है बराबर कर सकें और हमारा कोई भी प्रश्न जो है छूटे नहीं। तो आप देखिए, सभा से क्या तात्पर्य? ये सभा जो है ये आर्यकालीन आर्य सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में सभा के बारे में हम जानते हैं कि सभा और समिति
दो परिषदें होती थी। सभा इस तरह की परिषद थी जिसमें दोनों के लिए, हालांकि इतिहासविदों ने दोनों के लिए अनुमान लगाया है कि सभा जो है कोई ग्रामीण और प्रमुख मुखियों की जो एक सभा थी, जिसके अनुसार जो है राजा को सलाह देती थी। वो राजा का कोई न कोई विभिन्न कार्यों में कोई निर्णय लेने में मदद करती थी। और इसी प्रकार समिति जो है, जैसे सभा थी और एक समिति थी, तो वो मंत्री परिषद थी जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। राज कार्य में वह राजन की मदद करती थी। तो इसमें सभा हो गई। सभा क्या है? मुख्य जनों की एक परिषद जो राजकार्य व अन्य कार्य में सहयोग करती थी। इसी प्रकार आप देखिए विश क्या था? अब देखिए, वैदिक जो सभ्यता थी, वैदिक जो प्रशासन था, वो राष्ट्र, जन, विश, ग्राम इनमें बटा हुआ था। राष्ट्र पूरा राज्य का एक जो समूह है, एक राज्य है, वो राष्ट्र कहलाता था। फिर जन आते थे राज्य के, राज्य जिस तरह से राज्य स्टेट्स जो राष्ट्र जो बटा होता था वो जन, और जो जिले जन जो बटे होते थे वो जिलों में बटे होते थे। जिलों को हम क्या कहते थे? जिलों को वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता था? विश। विश जो है ये क्या था? जिले की भांति था, और इसमें ये वैदिक प्रशासन का एक अंग था। वैदिक प्रशासन का अंग, ठीक है ना, का एक अंग था। उसे क्या कहा जाता था? विश। यानी कि वैदिक प्रशासन या आर्य प्रशासन का एक अंग था विश, जिसका मतलब है जिला। जो उसके बाद में उसकी और इकाइयाँ जब हो जाती थी तो उन्हें ग्राम कहा जाता था। तो ग्राम से बहुत सारे ग्राम के समूह बन के विश, विश के समूह बन के जन, जन के समूह के राष्ट्र जो है कहलाते थे। तो विश जो है आर्य प्रशासन से संबंधित एक शब्द है जो कि वैदिक प्रशासन का एक अंग था। अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन का कार्य करने वाले दो पुरातत्ववेत्ताओं के नाम लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जो है, जैसे हड़प्पा में की, मोहनजोदड़ो में शुरू में की, तो उसमें कौन कौन लोगों ने जो है सहयोग दिया, कौन से इतिहासकारों ने सहयोग दिया? तो उसमें हम जैसे सर जॉन मार्शल है, वो भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने सहयोग किया। सर जॉन मार्शल हैं, राखलदास बनर्जी है, दयाराम साहनी है, तो हम इनके नाम ले सकते हैं। वेत्ताओं व अन्य कोई भी नाम है ना, जिन्होंने पुरातत्व में, यानी कि जिन्होंने उत्खनन में जो है सहयोग किया, कार्य किया, तो उसमें एक नाम है सर जॉन मार्शल, और दूसरा नाम हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे राखलदास बनर्जी। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपसे दो नाम पूछे गए हैं कि उस समय किन किन लोगों ने जो है सहयोग किया सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में। पहले हड़प्पा में हुई, फिर मोहनजोदड़ो में हुई, फिर और स्थलों पर होती चली गई। तो उसमें सर जो आपको सिर्फ सीधे नाम लिखने हैं, सर जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, 1 2, बहुत उसमें कोई भी आपको ज़्यादा इसमें वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2 अंक का है और उसको इस तरह से आपको शॉर्ट में आंसर देना है। 5वां प्रश्न है, आप देखिए, वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व किस पशु को दिया जाता था? अब ये तो आपके एक ही शब्द का आंसर है। वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व किस पशु को दिया जाता था? गाय को। सही है, वैदिक काल में महत्व दिया जाता था गाय को।
जिसके पास जितनी गाय होती थी, यानी कि जिसके पास जितना गोधन होता था, वही उतना ही संपत्ति वाला माना जाता था, वो उतना ही धनी माना जाता था। गायों सैकड़ों हजारों सहस्त्रों गायों की लोग मालिक होते थे, और जो है जैसे युद्ध वगैरह भी होते तो गायों को ले लिया जाता था। तो ये गायों का जो विशेष महत्व था वो वैदिक काल में बहुत महत्व था, और उसकी उपयोगिता भी है वो हम समझ सकते हैं। तो वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व किस पशु को दिया जाता था? गाय। ठीक है। उसके बाद आपके वैदिक साहित्य की बात आ रही है। 2 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम लिखिए, कोई भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ। विभिन्न प्रकार का वैदिक साहित्य ये हम जानते हैं, ऋग्वेद, ये वेद हैं और पुराण है, उपनिषद हैं। यहाँ हमको क्या लिखने हैं? ब्राह्मण के बारे में लिखना है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। यहाँ मतलब वो नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो मतलब ये 2 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम लिखिए। तो आप कौन से नाम लिखेंगे? कोई भी 2 ब्राह्मण ग्रंथों के आप नाम लिख सकते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ये साहित्य है जो वेदों की व्याख्या करते हैं। शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य क्या होता है? जो वेदों की, जो अन्य वैदिक ग्रंथों की जो व्याख्या करता है, वो ब्राह्मण ग्रंथों में दिए हुए हैं। तो इसके कोई भी ब्राह्मण 2 ग्रंथ आपको लिखने हैं। तो जैसे शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ हैं जो ब्राह्मण नाम से हैं। तो उनके वो जो अपने को कोई भी 2 आपको लिखने हैं, तो उसमें हमने क्या लिखा? शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। कल मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। आपके पूरे 10 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे, फिर धीरे धीरे और भी हम आगे और हम चैप्टर वाइज या 2-3 चैप्टर मिला के एक जो है प्रश्न 10 प्रश्न इस तरह से लेते चले जाएंगे। लेकिन आपको इसमें समय का और शब्दों का और जो है डिटेल कितनी लिखनी है कितनी नहीं लिखनी, वो आपको विशेष रूप से टू द पॉइंट इसमें आंसर देने हैं आपको, जिस तरह से ये मैंने आपको बताए। थैंक यू।